8 8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये शेयर जो है वो 200 अंक गिरा हुआ है, 200 रुपए नीचे है, 2400 के भाव पे आ गया है। एक काम करते हैं, प्रदीप जी से चेक कराते हैं कि चार्ट पर क्या गड़बड़ हो गया आखिर। प्रदीप जी, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या कोई परेशानी दिख रही है चार्ट पर आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे एंड मुझे लगता है कि चार्ट में तो अभी दूर दूर तक सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 2290 ऑलमोस्ट करेंट जोन से भी बहुत नीचे सपोर्ट है, तो किसी को भी अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, एवरेजिंग भी नहीं करना है, क्योंकि जो 9 मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 2410 में ही है और अभी 2410 2411 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट एंड अगर 2290 2295 के आसपास मेंटेन नहीं करता है तो 2000 तक भी जा सकता है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करना है। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है वो अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रदीप जी, जरा मेटल सेक्टर पर एक बार नजर डाल लीजिए। मेटल चांदी की जो कीमतें हैं उसमें जो कमजोरी आ रही है उससे मेटल सेक्टर पर दबाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। नैल्को में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इवन नॉट ओनली नैल्को, हिंदुस्तान जिंक देखिए करीब 6% की कमजोरी जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। वेदांता हो, नैल्को हो, हिंडाल्को, हिंद कॉपर। ऐसे में सर इस सेक्टर के कौन सा ऐसा स्टॉक रहेगा जिस पर नजर रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल गिरावट है, क्या इसमें हम सोच सकते हैं कि आगे खरीदारी का मौका मिलेगा? देखिए, ओवरऑल अगर हम निफ्टी मेटल इंडेक्स को ही देखेंगे, अभी ऑलमोस्ट इंडेक्स चल रहा है 11,750 के आसपास, तो शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा चला भी है। इनफैक्ट डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही था। अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके का सिल्वर का प्राइस में एक क्रैकडाउन आया है, गोल्ड सिल्वर में भी, तो मुझे लगता है कि एक इफेक्ट है, बस प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, क्योंकि इतना चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे, अभी 598 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 550 मैक्सिमम 540 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो नीचे आता है तो स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी खराब नहीं हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना चला है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वेदांता भी हमने रिकमेंड किया था 18 स्वदेश पे 530 से, तो 530 से ऑलमोस्ट 730 40 तक ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट जो है वो टारगेट अचीव हो गया था। सो फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है 646 के आसपास। मुझे लगता है कि अगेन वेदांत अगर आप कभी भी आपको 605 एंड 600 के आसपास मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिर से आपको मिलेंगे और करना चाहिए। और अगर स्टील एंड मेटल पे ढूंढना है तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक काउंटर है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है, और टाटा स्टील नीचे नहीं आया और रिसेंटली 174 से अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। अगर हम टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे, 190 को अच्छे तरीके से होल्ड भी कर रहा है। इनफैक्ट जो 100 मूविंग एवरेज प्राइस है 176 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 176 में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट होगा 215, उसके बाद